without telling me where you're from, without telling me what you do, please बता दो महिमा कौन है? So honestly, I've genuinely never thought about who I am. I am still discovering who I am. I try to live with ethics. I try to be a good person generally. So talking about yoga, एक चीज़ ये समझ आती है, देखो सी योगा it was originated in our land only. ये इंडिया का ही है. The India has lost its ownership of yoga to other countries. हम लोग ज़्यादा कर नहीं रहे, पर बाहर के लोग ज़्यादा कर रहे हैं. बहुत सारे ऋषिज़ ने बहुत सालों तक मेडिटेट किया और उस मेडिटेशन के बाद इस नॉलेज को वो लेकर आए थे. महर्षि पतंजलि करके एक बहुत ग्रेटेस्ट सेज थे एंशिएंट इंडिया के टाइम के. वो कहा जाता है कि वो अवतार थे विष्णु भगवान का जो सांप है. हैव यू सीन जिनके बहुत सारे पीछे. हाँ, तो कहा जाता है कि वो उनका अवतार थे. ही मेडिटेटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड ही काइंड ऑफ गेव अस अ सिस्टमैटिक प्लान कि आप अगर इस प्लान को फॉलो करोगे यू विल बी एबल टू सेल्फ रियलाइज. महर्षि पतंजलि खुद बोलते हैं योगा इज योगस चित्त वृत्ति निरोधा, विच मीन संस्कृत सेइंग है सर, जिसका मतलब है योगा इज सीजेशन ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड. हमारा माइंड इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव है, जैसा कि आपने बोला यू आर काइंड ऑफ मैकेनिकली चल रहे ना हमारे कि हमें पता है कि ये करना है, ये करने सब कुछ हमें करना है. हम लोग इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव माइंड है. जब आप अपने दिमाग में शांति ले आएंगे या व्हेन योर माइंड विल बिकम सो क्वाइट you will be able to find the peace. That is what yoga is trying to bring to a person's life. Is there a dress code that you need to have to be able to look someone who's into yoga or somebody who's spiritual? जो सही में spiritual इंसान होगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है. When there was nothing, there was consciousness, right? जो Big Bang हम लोग समझते हैं ना कि एक singularity form थी. कुछ भी नहीं था. There was no time, there was no space, there was no day, night, nothing. Just imagine there was a bowl of nothingness. वो consciousness की जब इच्छा हुई अपने आप को डिस्कवर करने की, अपने आप को जानने की, तो वो मैनिफेस्ट हुई इस पूरी दुनिया में. कश्मीरी शैविज्म में ना इसको बोलते हैं कि देयर वाज परम शिवा. शिवा अब ऐसे नहीं जो हम लोगों को पिक्चर दिखती है कि शिव भगवान की ही सिटिंग ऑन अ नंदी एंड ही इज हैविंग त्रिशूल इन. For me, Shiva is consciousness, supreme consciousness. A lot of people these days do not know the difference between religion and spirituality. उनको लगता है एक ही चीज़ है. आपको ना religion बताता है कि this is what you believe in, this is what you have to believe in. Spirituality ना बहुत ज़्यादा experiential practice है. You have to experience it for yourself. प्रॉब्लम अब बस ये हो गई है कि हम लोग ना एक्सटर्नल वर्शिप में बिलीव करने लगे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुइज्म में हम लोग राम भगवान को बहुत पूजते हैं, कृष्ण भगवान को पूजते हैं. हम उनको पूज रहे हैं बट हम उनकी क्वालिटीज़ को इम्बाइब नहीं कर पा रहे. तो हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना वो सिर्फ एक्सटर्नल रह गई है, अंदर कुछ चेंज नहीं आ रहा है.